शमा जी, एक सवाल मेरा आपसे है। ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, सेंसर बोर्ड बन गई हैं। दर्द की बात नहीं हो रही है, समाधान की बात कहीं पीछे रह जा रही है। कश्मीरियों का दर्द जो है वो गायब हो जा रहा है, बाकी सबकी सियासत हावी हो रही है। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना कि जब भी हम कभी होंगे तो किसी न किसी पार्टी की जद में ही होंगे ना। उस हिसाब से हम बीजेपी को तो ये श्रेय देंगे कि उन्होंने सच आने दिया सामने, जिससे दूसरों को, दूसरी पार्टियों को, जिन्होंने हमारे जिनोसाइड को जुटलाया, जिन्होंने हमें हमारा गला घोंट के रखा था, जिन्होंने हमारा दुख दर्द सामने ही नहीं लाया, तो मरहम की तो दूर की बात है। कम से कम ये पहली बार हुआ। ये श्रेय तो इस प्रधानमंत्री को जाता है ना, ये इस भाजपा को तो जाता है ना। बाकी और शिकायतें दूसरे तो, राजनीति तो हर पार्टी करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बात के लिए तो मैं इनको बहुत दंडवत प्रणाम करती हूँ। ये तो हम नहीं ये कर सकते हैं ना, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं ना कि इट हैपेंड इन देयर रिजीम ओनली। ठीक है, अभिषेक सुधीर जी, देखिए जो बात यहाँ शमा जी कह रही है वो कश्मीरी पंडित है, वो कह रही है इस बात के लिए कम से कम बीजेपी की तारीफ कर दीजिए। उठा है जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? के समय में और कश्मीर की फिल्में बनी झूठी, जैसे बघेल। अभिषेक सुधीर जी वो कह रहे हैं कि अगर दर्द को नई पीढ़ी को पता लग रहा है कि किस त्रासदी से गुजरी थी वो पीढ़ी, वो दौर क्या था, अपने देश में विस्थापन होना कैसा होता, अगर आज की पीढ़ी समझ रही है और इसको लेकर टैक्स फ्री किया जा रहा है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, टेररिज्म, आतंकवाद को एक धर्म से जुड़ना बिल्कुल गलत है। शहजाद पूनावाला ने 2015 में एक आर्टिकल में लिखा था, इस्लाम। अरे आप इंटरप्ट मत करिए, बात करने दीजिए प्लीज। आप बात करने दीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं, आप बार बार इंटरप्ट करते हैं, ये गलत बात करने रहे हैं। वही झूठ कर रहे हैं जो पिछले हैं। शमा जी देखिए, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, आप एक बार उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा कि कितना सही कितना गलत है। शहजाद पूनावाला ने लिखा है आर्टिकल में, इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद आईसिस। अभिषेक शहजाद पूनावाला ने लिखा था इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद आईसिस। जस्ट द सेम वे इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है हिंदुइज्म हैज नथिंग टू डू विद एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स लाइक बजरंग दल एंड वीएचपी। शहजाद पूनावाला, आज हिम्मत है तो बोलो कि वीएचपी और बजरंग दल एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व ग्रुप है तो बोलो। 6 साल 7 साल पहले तुम कहते थे कि ये लोग आतंकवादी सर, ये विषय शहजाद पूनावाला का नहीं है, आप चर्चा क्यों नहीं समझ रहे सर? ये चर्चा शहजाद पूनावाला का जवाब नहीं है, सवाल है कश्मीरी पंडितों को लेकर। शुभांकर जी, हिपोक्रेसी है। अगर आप दर्द दिखा नहीं सकते हैं तो दर्द पर नमक क्यों लगा रहे हैं? जवाब दे रहा हूं। क्या दिक्कत है आपको? शहजाद पूनावाला चर्चा का विषय नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। कर्म करो, मुसलमान से जो नफरत करते हैं। मैं अपना जवाब दे सकता हूं, पर मुझे जवाब देने दीजिए। शुभांकर जी मुझे जवाब देने दीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, नफरत करते हो और अगर ठीक है, मुझे जवाब देने दीजिए। आप कहते हैं क्या? मुझे जवाब देने दीजिए। मैं भी नागरिक हूं। देखिए, आप सभी एक साथ बोलेंगे तो सवाल यहां पे दब जाएगा। अभिषेक सुधीर जी, ठीक है, मैं आपका सवाल लेके शहजाद के पास जा रहा हूं। और शहजाद, एक सवाल मेरा भी आपसे है। ये सवाल ये उठता है, और ये कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया से लेकर बार बार उठाया भी है, कि एक फिल्म आई थी परजानिया जो गुजरात को लेकर थी, आपकी पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि देखिए आपने उसको वहां पर चलने नहीं दिया, बैन कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है कि आप भी सुविधा के हिसाब से चीजें प्रमोट करते हैं जो आपको सूट करता है? यह सवाल आपकी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर बहुत उठाए जा रहे हैं। और फिराक, एक और पिक्चर 2008 शुभांकर जी, मैं आपसे नतमस्तक होकर एक बात कहता हूं। मुझे सर, शुभांकर जी मुझे मौका मिलेगा। जी, आप बात मैं जब भी बोलना चाहता हूं बीच में लोग टूट पड़ते हैं, मुझे बोलने दीजिए। शुभांकर जी, अगर परजानिया के साथ कोई भी चीज गलत की गई थी राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस पार्टी में तो बहुत काबिल नेता वकील हैं, वो जाते कोर्ट में और चैलेंज करके हमारी सरकार को, जिस भी सरकार ने अन्याय किया था उनको, वो फिल्म पसंद थी, उनकी फिल्म थी, और अगर उनको इतनी पसंद थी तो जाकर उस पर बैन को लिफ्ट करा देते अगर ऐसा था तो। अब दूसरी बात, मुझे बोलने दीजिए शुभांकर जी। देखिए, मैंने शुभांकर जी, मैं आपको, शुभांकर जी ये तरीका नहीं है है डिबेट का। शुभांकर जी ये डिबेट नहीं है, मुझे बात रखने दीजिए। शुभांकर जी, मैं पूरे 2-3 सवाल है, मैं उसके जवाब देना चाहता हूं। शुभांकर जी, मैं एक खुद भारतीय मुसलमान हूं। शुभांकर जी, मैं सवाल का जवाब दे सकता हूं। अभिषेक जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे आपको ऑडियो म्यूट नहीं करवाना है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आपने सवाल पूछा, मैंने मौका दिया, अब जवाब सुन लेते हैं।
रंग बदलते रहते हैं बस। शुभांकर जी, हाँ शुभांकर जी, देखिए मैं केवल इतना कह रहा हूं कि चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे जैसे वरिष्ठ नेता है जिन्होंने हिंदू टेरर का शब्द गढ़ा, जबकि आज तक कोई हिंदू टेरर की घटना साबित नहीं हुई है। मैं उसी पैमाने को अपनाते हुए अपने बड़े भाई सुरेंद्र जी को कह रहा हूं कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, मैं खुद भारतीय मुसलमान हूं, मुझे पता है मस्जिदों से ये नारे लगे कि रलीफ सलीफ गलीफ, ये नारे लगे, निज़ाम हुस्न बनाना होगा, अगर जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। तो कम से कम ये लोग कह दे आज कि इस्लामिक जिहाद था। इस्लामिक जिहाद का मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमान जिहादी है, परंतु इसका मतलब ये जरूर है कि इस्लाम के नाम पर ये जिहाद किया गया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए लोग थे, हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं कहा। तीसरी बात, हाँ मैं उस पर भी आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। सुभाष 10 सेकंड और ये इंडिया टुडे जिसको मैं बहुत एक नहीं एक सेकंड शुभांकर जी प्लीज, ये क्या तरीका है? भट्ट मैं आपके पास आऊंगा, प्लीज एक बार। आया हूं, मैं आपका मेहमान हूं, मुझे बात तो रखने शहजाद जल्दी से प्लीज कोशिश नहीं, कीजिए। आप हमें मौका ही नहीं देते, आप हमें मौका ही नहीं देते। पाकिस्तान का हवाला, मैं आ रहा हूं रवजी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान का शहजाद जल्दी संक्षिप्त। शुभांकर जी, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी ने अभी कहा कि हाँ सुरेंद्र जी ने कहा पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित था, बिल्कुल सही बात है। अब ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है जो छपा है, इंडिया टुडे का आर्टिकल कहता है कि जुलाई से लेकर दिसंबर 1989, मतलब राज्य में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, केंद्र में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और उस समय गवर्नर नहीं थे जगमोहन ने छोड़ दिया था। उस समय के कार्यकाल में 70 खूंखार आतंकवादी जो पाकिस्तान द्वारा ट्रेन थे उनको इनकी सरकारों ने छोड़ा और इसी की वजह से नरसंहार हुआ। तो मैं तो सुरेंद्र राजपूत को कह रहा हूं कि मानो अपनी गलती, हो गई। क्षमा मांगिए, क्षमा माफी मांगिए कि आपने आतंकवादियों को छोड़ा।